अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। आज हुरिया शाह टेस्ट देने के लिए निकल रही थी जब शहर जाते उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई। ये क्या हुआ? अब आज ही सारे उल्टे काम होने मेरे साथ। सब जानते मेरा कितना इम्पोर्टेंट दिन, पर किसी को परवाह ही नहीं है। वो जो ज़रियाब के एमरजेंसी कराची जाने और इब्राहिम के मरी टूर पर जाने पर झुंझलाई हुई थी। क्या हुआ मैम, कैन आई हेल्प? वो जो अपना सारा गुस्सा ड्राइवर पर निकाल रही थी, किसी की पुकार पर मुड़ी थी और अपने पीछे खड़े शख्स को देख उसके माथे पर डेढ़ों बल पड़े थे। मनान शाह की मंगनी की तारीख तय होते ही शाह हवेली में हलचल मच गई थी। हर कोई किसी न किसी काम में उलझा नजर आ रहा था। सिर्फ एक हारिब शाह था जो दुनिया से बेखबर अपने कमरे में बंद बैठा था। हारिब, हारिब, हारिब। हारिब शाह को 3 बार आवाजें देने के बाद मनान शाह उनके कमरे में दाखिल हुए थे, जो न जाने किस सोच में गुम था। यार हारिब, किसके ख्यालों में हो? कब से आवाजें दे रहा हूँ। हाँ जी लाला। यार कहाँ हो? कोई ख्याल ही नहीं मुझ गरीब का। एक तुम हो जो कमरे में घुसे बैठे हो, एक वो जेदी जो अमेरिका चला गया है। अब मैं दुल्हा होकर सारे काम खुद करूं? ओहो सॉरी लाला, आप कोई काम नहीं करेंगे? हुक्म करें क्या काम, मैं हाजिर हूँ। मनान शाह के मुंह फुलाकर कहने पर हारिब शाह बोला था। नजर आ रहा है कि कितने काम करोगे तुम मेरे, वो भी कमरे में बैठे बैठे। मनान शाह के तंज पर हारिब शाह खुले दिल से मुस्कुरा दिए थे। लाला, कसम से बच्चे लग रहे हो बिल्कुल। जा, मैं नहीं बोलता तुझसे। मनान शाह के नाराज हो उठने पर हारिब शाह ने उनको पीछे से हक की थी। माय स्वीट लाला, आप हुक्म करें, क्या करना मैं अभी करके आता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा खुद ही। मनान शाह की झूठ मूठ की नाराजगी पर हारिब शाह ने कान पकड़े थे। सॉरी ना लाला, बताएं ना क्या काम। अभी करके आता हूँ। हारिब शाह के कान पकड़कर कहने पर मनान शाह ने अपने लाडले को बाजुओं में भींच लिया था। हाय लाला, बस करो, मैं भाभी नहीं हूँ। हारिब शाह के छेड़ने पर मनान शाह खिलखिला दिए थे। तुम बहुत तेज हो गए हो छोटे। लाला तेज और मैं कदी भी ना। हारिब शाह के एक अदा से कहने पर मनान शाह ने उन्हें दोबारा सीने से लगाया था। मनान शाह की जान थी हारिब शाह में। वो उनका भाई भी था, दोस्त भी और बच्चा भी। माजी। मनान शाह और जुनेद शाह की रात 3 बजे की फ्लाइट थी। जुनेद शाह के घर सबको यही पता था कि वो अमेरिका जा रहा है, जबकि मनान शाह ने काम से जाने का बहाना बनाया था। इस तरह हफ्ते की रात 3 बजे वो दोनों इंग्लैंड पहुंच गए थे, जहां दाऊद चौधरी जो जुनेद शाह का अच्छा दोस्त था, उसने उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया था। दाऊद के घर आकर वो दोनों रेस्ट करने चले गए थे। दाऊद क्योंकि हर बात से वाकिफ था, वो खुद उनके आने से पहले डॉक्टर पाथिक डेविड से अपॉइंटमेंट ले चुका था। जुनेद प्लीज एक बार फिर सोच ले। अगले दिन जुनेद शाह को डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार देख मनान शाह ने एक बार फिर सोचने का कहा था। मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी आओ बाहर। वो मनान शाह की बात को नजरअंदाज करता उसे घूरी से नवाज कर बाहर की तरफ बढ़ गया था। पीछे मनान शाह इंतहाई बेबसी से अपने उस यारे मन को देखा था जो उनकी जिंदगी बचाने की खातिर खुद को भी दाव पर लगाने से ग्रेज नहीं कर रहा था। अच्छा, अब बाकी प्यार बाद में। शहर जाओ और मेरा कुर्ता लेकर आओ। मनान शाह की बात पर हारिब शाह मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो शहर के रास्ते पर जा रहा था जब उसे दूर से हुरी का गुमान हुआ। क्या हारिब शाह, बस भी कर दे, रात कम होती उसको सोचने के लिए जो दिन में भी तुझे नजर आने लगी। हारिब आप ही आप बड़बड़ाता खुद को सरजनिश कर रहा था जब गाड़ी करीब लाने पर उसे फिर गुमान हुआ। उफ, ये लड़की मेरे ख्वासों पर इतनी सवार है कि दिन रात नजर आती है। वो इतना कहता गाड़ी आगे बढ़ा ले जा रहा था जब ड्राइवर पर चीखती हुरी की आवाज उसके कानों में पड़ी। ओह माय गुडनेस, ये तो सच में है। वो गाड़ी रोक कर उसके पास आया था। जब हारिब शाह को सामने देख हुरी के माथे पर डेढ़ों बल पड़े थे। आप? अपने सामने खड़े हारिब शाह को देख वो घुर्राई। जी मैं। कैसी हैं आप हुरी? आपको उस दिन भी मना किया था कि मैं हुरी नहीं हुरिया शाह हूं। बट मेरे लिए तो हुरी ही रहेंगी हमेशा आप। व्हाट? आपका दिमाग खराब है मोहतरम, जाएं यहां से, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं।
हुरिया शाह की बात पर वो मुस्कुरा दिया था, जो खुद को कुछ कहने वालों को सबक सिखा देता था। हाय, ये मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है। तो आप कर देना इलाज मोहतरमा, मेरा इलाज सिर्फ आपके पास है। आपका इलाज मेरे पास? मैं तो आप जैसे सड़क छाप आशिक को मुंह भी ना लगाऊं। शट अप। वो इसकी बात पर गुर्राया था। सच कड़वा लगा। बोलो। छोटी बीबी, गाड़ी ठीक हो गई है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो ड्राइवर की आवाज पर पीछे मुड़ी थी। और हाँ, आइंदा मेरी राह में मत आना। वो जाते जाते वार्निंग देना नहीं भूली थी। हुरिया शाह तो कह गई थी, कभी मेरी राह में ना आना, पर हो सकता था कि किस्मत उसकी हर राह गालिब शाह तक ले जाती। ये तो वक्त बताने वाला था। गालिब शाह, जो उसके इश्क के फिराक में मरा जा रहा था, उसकी बात पर कहीं अंदर तक टूट गया था। वो उसके जाने के बाद भी साकी तो जामिद खड़ा उसकी दूर जाती गाड़ी को घूर रहा था। डॉक्टर पाथिक के बताए सारे टेस्ट क्लियर हो चुके थे और उन्होंने ऑपरेट की डेट भी बता दी थी। अब भी वो दोनों बैठे कॉफी पी रहे थे जब मनान शाह ने जुनेद शाह को समझाना चाहा था। मानी, अगर अब तूने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जुनेद शाह की धमकी पर मनान शाह ने खुद को कुछ कहने से बाज रखा था। वो जानते थे जुनेद जज्बाती है उनके मामलात में, पर वो अपनी खातिर उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। वो ये सब सिर्फ सोच सके थे क्योंकि लफ्ज तो जुनेद शाह की धमकी ने छीन लिए थे। जुनेद शाह और मनान शाह का ऑपरेशन कामयाब रहा था। डॉक्टर्स भी मुतमईन थे क्योंकि ऑपरेशन में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आई थी और अल्लाह के फजलो करम से दोनों खैरियत से थे। दाऊद, जो उनके साथ अस्पताल में था, डॉक्टर के तसल्ली बड़े लफ्जों पर सुकून से बैठ गया था। हारिब शाह अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ता गाड़ी में बैठा था और गाड़ी बगा ले गया था। वो जो दिन रात की अजियत में गुजर रहा था, आज हुरिया शाह के लफ्जों ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। आंखों से बहते आंसुओं को फिर बहाना मिल गया था, पर शायद ये आंसू आखिरी बार थे, क्योंकि आज हुरिया शाह के कहे अल्फाज हारिब शाह की अना को बिलबिला गए थे। क्या हुरिया शाह के कहे अल्फाजों ने मोहब्बत खत्म कर देनी थी या कुछ और ही लिखा था नसीबों में? हुरिया शाह, जो गुस्से से भरी कॉलेज पहुंची थी, कॉलेज के बाहर जरियाब को देख खिल उठी थी। जारी, आप यहाँ? वो सारा गुस्सा बुलाए जरियाब की तरफ बेताबी से बढ़ी थी और एक मुक्का उसके बाजू पर रसीद किया था। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मेरे साथ क्यों नहीं आए थे? हुरिया शाह की नाराजगी सी आवाज पर जरियाब शाह मुस्कुरा दिया था। मेरी हुरी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा हो सकता आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन हो और मैं आपके साथ ना हूं। जरियाब शाह की इस बात पर हुरिया शाह के अंदर तक रोशनी भर गई थी। जरियाब शाह का मुकाम और बढ़ गया था। हारिब शाह जब हवेली पहुंचा तो मंगनी की तैयारियां अरूज पर थीं। वो सब कुछ इग्नोर करता मनान शाह के कमरे की तरफ बढ़ा था। लाला, लाला, क्या हुआ लाला की जान? क्यों शोर कर रहे हो? मनान शाह, जो वीडियो कॉल पर जुनेद शाह से बात कर रहे थे, हारिब शाह की तरफ देख बोले थे। लाला, आप भाभी से बात कर रहे हैं? इतनी बेताबी? हारिब, जो खुद को काफी हद तक संभाल चुका था, मनान शाह को छेड़ते हुए बोला, हाँ, हट शैतान, ये देख जेदी है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि तेरी भाभी से बात करें। जुनेद का नाम सुनते जहां हारिब शाह का मुंह बिगड़ा था, वहीं भाभी वाली बात पर वो खिलखिला दिया था। पर कोई नहीं जानता था उसकी हंसी के पीछे छुपा दर्द। इंसान कितना बेबस है ना, दर्द छुपाने के लिए भी कहके लगाता है कि कहीं कोई उसके अंदर का खोखलापन न देख ले। कुछ लोगों को अल्लाह ने कैसी ताकत दी होती है कि वो अपना दर्द अपने अंदर दबा जाते हैं, अपनी आंखों से भी आया होने नहीं देते। हारिब शाह भी इन्हीं में से था, जिसमें इतनी ताकत थी, जो अपने दिल का दर्द छुपाए मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट भी ऐसी थी कि कोई जान न सका था कि इसके अंदर कितना लावा बिलक रहा है। क्या किस्मत ने हारिब शाह को सिर्फ रुलाना था या कोई खुशी थी उसके नसीब में? वो जो दूसरों को इंसाफ दिलवाता था, क्या उसके साथ भी इंसाफ होना था या ये दर्द उसकी मौत तक था? सलाम हान, कैसा है? सियानी, आज मनान शाह की मंगनी है, तुझे पता तो है, फिर फोन क्यों किया तूने? खान ने बगैर सलाम का जवाब दिए उसे झिड़का था। खान, एक खबर सुनानी तुझे। मुझसे सब्र नहीं हुआ इसलिए कॉल की तुझे। हाँ, जल्दी बोल, शाहजी ना आ जाएं। अच्छा, बता रही हूँ, सब्र तो कर खान।
ऐसी खबर सुनाने लगी हूं कि अपने शाह जी को भूल जाएगा। सियानी क्या पहेलियां बूझ रही है, अब 10 मर भी दे। खान के जरा गुस्सा करने पर वो जल्दी से बोली थी, मुझे जुनेद शाह की पिस्तौल मिल गई है और उसकी जगह जो तूने पिस्तौल दी थी मैंने वो भी रख दी है। वाह वाह, क्या खबर सुनाई है तूने सियानी। खान सियानी की बात सुन खिल उठा था। देखा, तू ऐਵੇਂ ही मुझ पर गुस्सा कर रहा था। देख तुझे कैसी खबर सुनाई कि तू शाह जी भूल गया। आहो, तूने सच कहा सियानी, तेरी बात ने इतनी खुशी दी कि मैं वाकई शाह जी का काम भूल गया हूँ। खान, अब बस जुनेद शाह की वापसी का इंतजार है। हाँ सियानी, मुझसे तो मजीद सब्र भी नहीं हो रहा। पता नहीं वो मनहूस मारा कब आएगा और कब हम मनान शाह को मारेंगे। हाँ, बहुत जल्द ऐसा होगा हान, देखना कैसा मजा आएगा। आहो, हाँ। चल हान, अब तू जाकर काम कर, मैं भी जरा बाहर देख लूं, छोटी बीबी आई हैं। हाँ ठीक है, जा, रब रखा। फजल शाह अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुके थे। मंगनी का फंक्शन अपने अरूज पर था। हादिया शाह को स्टेज पर लाया जा रहा था। जब हादिया शाह का पांव मुड़ने पर मनान शाह उसकी तरफ बढ़े थे। सारी यंग जनरेशन की हुटिंग करने पर हादिया शाह शर्म से सर झुका गई थी। हारिब शाह भी अपने दिल का हाल छुपाए मनान शाह की खुशी में मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर कोई उसके दिल का हाल न जान सका था। अंगूठी पहनाई की रस्म शुरू होने लगी थी जब मनान शाह के जुनेद शाह को वीडियो कॉल करने पर हारिब का खून खोला था। उफ, न जाने ये शख्स कब लाला की जान छोड़ेगा, हारिब शाह ने जलकर सोचा था। उसका बस नहीं चलता था जुनेद शाह को मार ही दे, जो उसके लाला के ख्वासों पर हर लम्हा सवार रहता था। जुनेद शाह और मनान शाह का रिश्ता तो अब तक था, पर यह बात हारिब शाह नहीं जानता था, क्योंकि उसकी आंखों पर तलाल खान की चढ़ाई पट्टी बंदी थी। हुरिया का टेस्ट बाखूबी हो गया था। अब वो गाड़ी में बैठी जरियाब से शहर घूमने की जिद कर रही थी, जो जरियाब किसी तोड़ नहीं मान रहा था। जारी, अगर अब आप नहीं माने तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। जरियाब को बहुत ज्यादा मनाने पर जब वो नहीं माना तो हुरिया ने आखिरी हरबा आजमाया था, जो काम कर गया था। एक तो तुम ब्लैकमेल बहुत करती हो हुरी। अब बोलो कहाँ जाना है मोहतरमा ने। मुझे शॉपिंग करनी है और कुछ खाना भी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। हुरी के मुंह बनाकर कहने पर जरियाब को हंसी आई थी, जो वो बहुत खूबसूरती से छुपा गया था, क्योंकि हंसकर इसे अपनी शामत नहीं बुलानी थी। माजी। जुनेद शाह को होश आते ही वो अपने परवाह किए बगैर मनान शाह की तरफ बढ़ा था। दाऊद जो उसके पास बैठा था उसके बेड से उठने पर आगे बढ़ने लगा था। जब जुनेद शाह को मनान शाह का माथा चूमते देख दाऊद को मनान शाह पर रश्क हुआ था। यारे मन, आंखें खोलो, देखो मैं हूं तुम्हारा जेदी। जुनेद शाह के इतना कहने पर मनान शाह ने आंखें वार की थीं और अपने सामने उस अजीम इंसान को देख उसकी आंखों से आंसू का कतरा गिरा था, जिसे जुनेद शाह ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। तरस आता था जिसे देख के चेहरा अपना, कोई तरसा था तेरी दीद को चेहरा इतना। तू के पत्थर था तेरे दिल का पिघलना कैसा, कोई पिघला था तेरे प्यार में चेहरा इतना। तेरे चेहरे को जो मगरूर बना देता था, इश्क से चूर हुआ था कोई चेहरा इतना। जो तेरी जुम्बिशे आबरू भी समझ लेता था, कोई था तुझ पे फिदा दुनिया में चेहरा इतना। जो तेरी आस में दुनिया से अलग रहता था, कोई कुर्बान था तेरी जात पे चेहरा इतना। चुन के मंजिल तुझे जो खाक हुआ रुस्तों की, कोई तुझ पे था मिटा दुनिया में चेहरा इतना। खुद से ज्यादा तेरी खुशियों की फिक्र थी जिसको, फिर भी मगमून किया तूने वो चेहरा इतना। माजी। ऑपरेशन हुए महीना गुजर चुका था। अब वो दोनों मुकम्मल सेहतयाब हो गए थे। एक दिन दोपहर में वो लोग बैठे कॉफी एंजॉय कर रहे थे जब मनान शाह ने वापस पाकिस्तान जाने की बात की, जिस पर जुनेद शाह ने मुंह बनाया था। कुछ दिन बाद चले जाना मानी प्लीज। नहीं जेदी, बाबा साहब का फोन आया था, वो बुला रहे हैं। और वैसे भी तुम अब अमेरिका हो और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। यार मैं भी वापस चलता हूँ साथ। बकवास नहीं जेदी, मैं तेरी हर बात मानता हूँ ना, अब तू मेरी मान। मनान शाह के धमकी अमेज अंदाज पर जुनेद शाह मुस्कुरा दिया था। ओके यारे मन, मान ली तेरी। गुड।
मैंने तेरी और अपनी टिकट्स बुक करवा ली हैं। कल मैं पाकिस्तान और तू अमेरिका फ्लाई कर जाएगा। हैं मानी तूने टिकट्स भी बुक करवा दी। बहुत ही चवल तू। हाँ, क्या करूं यारे मन, तुझ पर गया हूं। मनान शाह के कहने पर जुनेद शाह ने उन्हें गुरी से नवाजा था। चल अब मुझे बाद में घूरना, पहले अपना सामान समेट ले। उफ मानी, तू कभी कभी मुझे सचमुच का शोहर लगता है, जैसे काम करवाता है। मैं तो शोहर लगता हूं, तू क्या लगता है ये बता मुझे। मैं बीवी। जुनेद शाह ने कमीज का कोना मुंह में दबाकर शर्माने की एक्टिंग की थी, जिस पर मनान खिलखिला दिए थे। हुरिया और जरियाब सरे शाम हवेली पहुंचे थे। वो अभी हवेली के अंदरूनी तरफ बढ़ रहे थे जब सादिया भागती हुई बाहर निकली थी और सामने से आती हुरिया से टकरा गई थी। सादिया, अंधी हो क्या? पाँव तोड़ दिया मेरा। माफ कर दो छोटी बीबी, गलती हो गई। जाओ सादिया, कुछ नहीं होता। जरियाब ने घबराई हुई सादिया की मुश्किल आसान की थी, जो माफी मिलते ही भाग निकली थी। जारी, मेरा पाँव तोड़ दिया इसने और आपने उसे ऐसे ही जाने दिया। कुछ नहीं होता हुरी, गलती से हुआ था, उसने जानबूझकर थोड़ी किया। ओके, हुरिया मुंह बनाते हुए बोली थी। अच्छा, अब मुंह ठीक करो और अंदर चलो। ठीक है मूड। हुरी इतना कहती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। माजी, आज वो दोनों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चले गए थे, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे। जुनेद शाह, जो वापस पाकिस्तान जाने की जिद कर रहा था, मनान शाह के कसम देने पर अमेरिका फ्लाई कर गया था, पर जाते वो मनान शाह से उस बात को राज रखने की कसम ले गया था। इस तरह ये राज हमेशा के लिए दिल नहा हानों में मुकय्यद हो गया था। जुनेद शाह और मनान शाह जाते जाते दाऊद का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले थे, क्योंकि वो जो हाली जुनेद शाह का यार था, इस एक माह के अरसे में मनान शाह के भी बहुत करीब हो गया था। मनान शाह की मंगनी का फंक्शन बाहैरियत और आफियत एहतमाम पजीर हुआ था। मनान शाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। खुशी के मारे उनके पांव जमीन पर न टिक रहे थे। मैं आज रात की फ्लाइट से इंग्लैंड जा रहा हूँ। अगले दिन सब बैठे चाय और पकोड़ों से लुत्फ उठा रहे थे जब हारिब शाह ने अपनी रात की फ्लाइट का बम फोड़ा था। हारिब पुत्र, मेहरीन शाह ने बेयकीनी से हारिब शाह को देखा था। वो तो समझी थी वो भूल चुका होगा जाने वाली बात पर। वो तो अब भी अपनी बात पर कायम था। अम्मा सही, आपने कहा था कि मैं लाला की मंगनी के बाद जा सकता हूँ, तो फिर अब आप हैरान क्यों हो रही हैं? हारिब शाह का लहजा कुछ गुस्ताख खाना था, जिसे सिर्फ मनान शाह ने महसूस किया था, पर इन्होंने उसे टोका नहीं था, क्योंकि वो जानते थे उनका छोटा कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बने। ठीक है हारिब पुत्र, तू टूट जा, मैं नहीं रोकती तेनू। ठीक है हारिब पुत्र, तुम चले जाओ, मैं नहीं रोकती तुम्हें, पर वादा करके अपना ख्याल रखेगा और मनान की शादी से पहले लौट आएगा। बीजी वादा, मैं लाला की शादी से पहले लौट आऊंगा और अपना ख्याल रखूंगा, मेरा सोना पुत्र। मेहरीन शाह ने इतना कहते हारिब शाह को अपनी बाहों में बींच लिया था। माजरत बीजी, मैंने अभी आपसे तेज लहजे से बात की। हारिब शाह के कान पकड़कर माजरत करने पर मनान शाह मुस्कुरा दिए थे। हुरी देखो मैं आ गया। हुरी, जो सर अलमारी में दिए कपड़े ढूंढ रही थी, इब्राहिम की आवाज सुन पलटी थी। छोटे लाला, वो इतना कहती इब्राहिम के बाजुओं में आ समाई थी। लाला, आप कब आए? कैसे हैं आप? पता है मैंने आपको कितना याद किया। मेरे लिए क्या लाए हैं? बस चुप। हुरिया के सवालों की बौछार पर इब्राहिम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। लड़की, सांस तो लो, सारे सवाल एक साथ ही पूछ लोगी क्या? मुझे भी मौका दो बोलने का। इब्राहिम की बात पर हुरिया खिलखिला दी थी। लाला, आपको देख मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कसम से इतने दिनों बाद देखा आपको, बहुत याद आती थी आपकी। आओ लाला की जान, लाला ने भी तुम्हें बहुत याद किया। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या? वो इब्राहिम से अलग होती बेताबी से बोली थी। चॉकलेट्स और बलोची फ्रॉक, जैसा तुमने कहा था। वाह, क्या वो फ्रॉक मिल गया जिसकी तस्वीर मैंने भेजी थी? हाँ जी, मिल गया था। ऐसा हो सकता मेरी गुड़िया कोई चीज़ मंगवाए और मैं ना लाऊं? ओ लव यू सो मच लाला। लव यू टू लाला की शहजादी। अब दिखाएं कहाँ है मेरा फ्रॉक और चॉकलेट्स? वो बच्चों की तरह बेचैनी से बोली थी। चलो दिखाता हूँ बेसब्री लड़की। इब्राहिम उसके सर पर चट लगाता लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया था, जिसमें होड़िया ने भी उसकी पैरवी की थी।
वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली। और चॉकलेट तो उसकी कमजोरी थी। किसी ने भी कोई बात मनमानी होती, वो उसे चॉकलेट का लालच देता था। वो ज़रियाब के भी इसलिए करीब थी क्योंकि वो इसकी हर बात मानता था। पता नहीं हुरिया शाह के दिल में ज़रियाब शाह के लिए मोहब्बत थी या सिर्फ इस रिश्ते का एहसास था जो उसके वालिदैन ने जोड़ा था। हारिब शाह जो पैकिंग करने में मसरूफ था, अचानक कुछ महसूस करके पीछे पलटा था। अपने पीछे हुरी को खड़े देख वो चौंका था। तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। तुम्हें एहसास हो गया ना अपनी गलती का। मैं सड़क छाप नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हारिब शाह बोलता हुआ हुरिया शाह की तरफ बढ़ रहा था जब सामने मौजूद हुरिया शाह का अक्स गायब हो गया था। वो जो बड़ी चाह से अपने दिल का हाल बयान कर रहा था, हुरिया के अक्स को गायब होता देख आंखें मीच गया था और बड़ी अजियत से बोला था, खूर मेरे पास आ जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता वो जमीन पर बैठ बेआवाज रो दिया था। सियानी, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। कहाँ मर गई थी तू? माफ कर दे हान, गुस्सा ना कर। हान का गुस्से से उठा हाथ देख सियानी जल्दी से बोली थी, वो इब्राहिम शाह आ गया था इसलिए देर हो गई। हान छोड़ दे गुस्सा, माफ कर देना। हान ने गुस्से से देखते सिर्फ हम कहा था। ला दे पिस्तौल। नहीं दूंगी, पहले गुस्सा थूक दे। सियानी, बकवास न कर, उल्टे हाथ की दूंगा एक। मार ले हान पर गुस्सा थूक दे। सियानी के मोहब्बत बड़े अंदाज पर हान मुस्कुरा दिया था। हाय हान, तू किड्डा सोना में। हाय हान, तुम कितने प्यारे हो। चल हुन मस्के ना मारते, पिस्तौल दे मैनू। चल अब मस्के ना मारो, पिस्तौल दो मुझे। चल, क्या याद करेगा तू, ये ले पिस्तौल। वाह सियानी, क्या काम किया तूने, दिल करता तेरा मुंह चूम लूं। हाँ हाँ, हट शैतान, चल अब जा, मैं चलती हूँ। छोटे शाह आगे हुए, तुझे तो पता है कि वो गुस्से का कितना तेज है। बस सब्र कर ले सियानी, वो वक्त दूर नहीं जब वो लोग डरेंगे, हम नहीं। आहो, इसी आस पर सब बर्दाश्त कर रही हूँ। चल तू जा, फिर बात होती। अच्छा, रब रखा। वो अपनी पैकिंग मुकम्मल कर रहा था जब घर वालों की तस्वीर रखते उसको अपनी एक तरफा मोहब्बत का शिद्दत से एहसास हुआ था। काश हूर तुम मेरे साथ होती तो मैं कभी ना जाता, पर मेरी मोहब्बत तो अधूरी ही रह गई। ना तुम मिली, ना तुम्हारी मोहब्बत, ना तुम्हारी नजरे करम। क्या कमी है मुझ में? वो शीशे के सामने खड़ा अपने वजी सरापे को तक रहा था जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। वो शहजादों की आन बान रखने वाला एक मुकम्मल मर्द लग रहा था। खुद को आईने में देख हारिब शाह रब से शिकवा करना हुआ था। अल्लाह पाक, क्यों आपने मुझे वो दर्द दिया जिसका कोई मदावा ही नहीं है। प्लीज मुझे इस दर्द से नजात दिला दें। वो दुआ करता एक बार फिर रो दिया था जब उसके रोने में हलल मोबाइल की बेल ने डाला था। मोबाइल पर शाफी का नंबर देख उसने जल्दी से आंसू साफ कर कॉल उठाई थी। शाफी ने ही उसकी टिकट बुक करवाई थी। शाफी एयरलाइन में होने के साथ साथ हारिब का बहुत अच्छा दोस्त था। वाह लाला, ये कितना खूबसूरत है। सच में आपने ना कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच लाला। लाला की हुरी अब चीजें पसंद आने की खुशी में एक कप अपने हाथ की कॉफी पिला दो। ओके लाला, अभी लाई, आप फ्रेश हो जाएं। ओके शहजादी। हाँ शाफी बोलो। यार हारिब, आकर टिकट कंफर्म कर लो। ओ सॉरी, मैं भूल गया था। वाह रे वाह, तेरी अकल हारिब शाह। शाफी के तंज पर वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिया था। चल अब बकवास ना कर, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके जल्दी आ, फोन बंद करेगा तो आऊंगा ना। ओके चल, मैं इंतजार कर रहा, जल्दी दफा हो। ले लाला कॉफी पिए। शुक्रिया शहजादी। हुरी जाओ, तैयार हो जाओ, हम दोनों बाहर चलते हैं। इब्राहिम शाह की ऑफर पर हुरिया खिल उठी थी। वाह ये बात है, मैं 10 मिनट में आई तैयार होकर। और हाँ, एक और बात। वो जाते जाते पीछे को पलटी थी। सिर्फ हम दोनों जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा साथ। हुरिया के उंगली उठाकर वार्निंग देने पर इब्राहिम समझ गया था कि वह ज़रियाब की तरफ इशारा कर रही थी जो न जाने कब वहां आ गया था। इब्राहिम ज़रियाब की शक्ल देख हंस दिया था जो हुरी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जो हुक्म मेरी लाडो का, सिर्फ हम दोनों जाएंगे, कोई और साथ नहीं। तुम भी सुन लो ज़रियाब। इब्राहिम के ज़रियाब को पुकारने पर ज़रियाब ने उसे करीब पड़ा कुशन दे मारा था जिस पर इब्राहिम खिलखिला दिया था।
हवेली से निकलते वक्त उसके दिल ने उस दुश्मन जान को आखिरी बार देखने की ख्वाहिश की थी। उसको रात को इंग्लैंड चले जाना था। उसकी ख्वाहिश थी कि जाने से पहले उस जालिम को एक नज़र देख ले जिसने उसे बैठे बैठे सड़क चाप आशिक बना दिया था, जो लड़कियों में हिटलर माना जाता था। लाला चलें, मैं तैयार हूँ। इब्राहिम जो जरियाब के साथ बैठा कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, हुरिया की आवाज़ पर चौंका था। तुम रेडी हो भी गई? जी लाला, आप भी जल्दी उठें। आप सब्र करो, बेसब्री लड़की उठ रहा हूँ। चलें। इब्राहिम को उठता देख वो एक बार फिर बोली थी। उफ लड़की, 1 मिनट में अपना वॉलेट ले आऊं रूम से। ओ जल्दी करें ना लाला। अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। ओके। इब्राहिम इतना कहता कमरे की तरफ बढ़ा था जब हुरिया भी बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी कि जरियाब ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका था। क्या है, छोड़े मेरा हाथ। जरियाब के हाथ पकड़ने पर वो घुराई थी। नाराज हो? पर किस बात पर, ये तो बता दो। वाह वाह, ये भी मैं बताऊं कि क्यों नाराज हूं मैं? वो बड़ी औरतों की तरह हाथ कमर पर रखकर बोली थी, जिस पर जरियाब शाह मुस्कुरा दिया। हैं? अब मुस्कुरा रहे हैं आगे से? अब तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी आपको। वो इतना कहती हाथ छुड़वा कर बाहर चली गई थी जब जरियाब शाह पीछे से सर पर हाथ फेर कर रह गया था। क्या हुआ जरियाब, आ जाओ साथ तुम भी। जरियाब को दरवाजे को तकता देख इब्राहिम ने उसे पुकारा था। नहीं यार, मेरी मीटिंग है, तुम जाओ। आज आगे वो मैडम मेरा कबाड़ा करती, आज तेरी बारी है। चल फिर मैं आता हूँ। इब्राहिम इतना कहता बाहर निकला था जहां हुरिया उसका इंतजार कर रही थी। हारिब शाह जो टिकट कंफर्म करवाता बाहर निकल रहा था तब किसी के पुकारने पर मुड़ा था। हारिब शाह, कैसे हो वकील साहब? अपने पीछे से SHO कामरान की आवाज सुन वो पलटा था। कामरान वराइज को अपने पीछे देख हारिब शाह को खुशगवार हैरत हुई थी। अरे कमीने, तू यहाँ? कामरान वराइज को खुद में बींचते वो बेताबी से बोला था। तेरी आदत नहीं गई अब भी कमीना कहने की। तू शुरू से ही कमीना है। अब मैं क्या करूं तू बता। हाँ शुक्रिया यार कामी, इतने अरसे बाद किसी यूनिवर्सिटी फ्रेंड को देख बड़ी खुशी हो रही है। मैंने बहुत याद किया तुम सबको। हमने भी तुझे बहुत याद किया। हम सब तो फिर मिल लेते थे, एक तू ही था जो हम सबसे दूर था। परसों भी जब वाहिद जर्मनी गया तो कह रहा था काश हारिब से भी मुलाकात हो जाती। वाह, वाहिद जर्मनी चला गया? हाँ ना, उसकी शादी हो गई तो वो अपनी बीवी को लिए चला गया जर्मनी। वाह चल, अब कहीं चलकर बैठते सारी बातें यहाँ ही करनी क्या? हारिब शाह को जल्द ही ख्याल आया कि वो सड़क पर खड़े बातें कर रहे हैं, इसलिए वो कामरान को लिए सामने बने पंजाब रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा था। वो दोनों अभी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे जब हारिब शाह की नज़र सामने टेबल पर बैठी हुरिया पर पड़ी थी, जो किसी बात पर कहका लगाकर हंस रही थी। हारिब, कहाँ खो गए यार? हाँ कहीं नहीं। हारिब, जो हुरिया की खनखनाती हंसी में खो गया था, कामरान की आवाज पर होश में आया था। फिर आगे बढ़ते हुए उस टेबल पर बैठा था जहां से वो परी चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो हुरिया पर नजरें जमाए कामरान से बातें कर रहा था। कामरान का मोबाइल बजा था। हारिब, तुम ऑर्डर करो, मैं 1 मिनट आया। ओके। वो ऑर्डर करके कामरान का इंतजार कर रहा था जब हुरिया के एक बार फिर कहके लगाने पर उसने ये लम्हा अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। यार जेदी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जुनेद शाह के फोन उठाने पर मनान शाह ने बेताबाना लहजे से सवाल किया था, जिस पर जुनेद शाह खिलखिला दिए थे। हाय, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप मेरा? जुनेद शाह के मजाकिया लहजे पर मनान शाह मुस्कुरा दिए थे। बहुत ही कोई बदतमीज इंसान हो तुम जुनेद शाह। हाँ, थैंक यू यार मन। यार जेदी, वापस आ जा, अब मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। हाय मानी, क्या बात कह दी तूने, कसम से मैं भी तुझे बहुत याद कर रहा हूँ। तो फिर आ जाना वापस। यार अभी यहाँ काम बाकी है, कुछ दिन इंतजार कर ले, बस फिर तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। जितना तूने मुझे सताना था ना जेदी, तू आ जा, मैं तुझे ऐसे ही सताऊंगा और तुझसे ऐसे ही दूर जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। बकवास न कर फजूल मानी। मनान शाह की बात ने जुनेद का दिल दहला दिया था, इसलिए वो नाराज होते हुए कॉल काट गया था। मनान शाह को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके जज्बात की शिद्दत में कहे अल्फाज सच्चाई का रूप धार सकते थे। चले लाला, मुझे अभी आइसक्रीम भी खानी है। हुरिया जो खाना खाकर इधर उधर देख रही थी, इब्राहिम को कॉल पर लगे देख उकताकर बोली थी।
हाँ हाँ, लड़की रुको तो कॉल तो बंद करने दो। नहीं, बाद में, पहले उठे जल्दी से। उठ रहा हूँ मेरी माँ। आपकी माँ नहीं, छोटी सी नन्ही सी बहन हूँ। तोबा, अभी नन्ही हो तो ऐसी हो, अगर जरा और बड़ी हो जाओ तो हमारा क्या करोगी? हाँ हाँ, बातें ना सुनाएं, उठ जाएं। वो इब्राहिम का हाथ पकड़ती उसे खींच बाहर ले जा रही थी जब हारिब ने उसे बड़ी बेताब नजरों से देखा था और उस खुशकिस्मत इंसान को देखा था जिसका हाथ हुरिया शाह ने पकड़ा था। वो हुरिया शाह के साथ खड़े इब्राहिम को नहीं देख पाया था, इसलिए वो इसे जरियाब शाह ही समझा था। हारिब यार, कहाँ खोए हो? कामरान जो खाना खा रहा था हारिब शाह को प्लेट में चम्मच चलाते देख बोला था। कहीं नहीं यार। आंखों में आई नमी को अंदर उतारते वो बड़ी मुश्किल से बोला था। हारिब की नजर उसी जगह टिकी थी जहां से हुरिया अभी किसी का हाथ पकड़े गई थी। खाने से फारिग होकर वो कामरान से मुसाफा करता रेस्टोरेंट से बाहर निकला था, क्योंकि आंसुओं को अब बाहर आने का रास्ता चाहिए था जो वो कब से रोके बैठा था। हाँ हान, इस वक्त कॉल क्यों की तूने? सियानी, कल मुझसे मिल, तुझे वो जगह दिखानी जहां मनान शाह का काम तमाम करना है। हाय हान, जब तू ये कहता है ना, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। हाँ हाँ सियानी, अभी सुनकर इतना सुकून मिलता है, सोच जब वो सच में मर जाएगा तो तुझे कितना सुकून मिलेगा। हाँ हान, वो दिन जश्न का दिन होगा जब हम छोटे हान के खून का बदला मनान शाह से लेंगे। हाँ सियानी, उस दिन मेरे छोटे की रूह को तस्कीन मिलेगी। वैसे हान कितने बेवकूफ़ है ना ये शाहों के साहबजादे। आहो सियानी, वो वली शाह नहीं जानता कि वो आस्तीन में सांप पाल रहा है जो उसके ही बेटे को डसने वाला है। हाँ हाँ कसमें, तू सच किया हान। हाँ हाँ, मैं कभी झूठ बोलिया ही नहीं सियानी। हाँ हाँ, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं सियानी। चल सियानी, कल तू 5 बजे गांव के कोने पर आ जा, फिर दिखाऊंगा तुझे मनान शाह का असल ठिकाना। हाँ हाँ हाँ, वो इतना कहता फोन काट गया था जब सियानी भी फोन हाथ में लिए खिलखिला दी थी। फिर दिल में बोली थी, मनान शाह तू तो गया। आज फिर एक पंचायत बैठी थी जिसका फैसला करीम शाह ने सुनाया था। आज फिर एक भाई की गलती की सजा उसकी बहन को मिली थी। सोबिया अपनी मासूम बेटी की किस्मत का इतना दर्दनाक फैसला होता देख बहुत रोई थी, गिड़गिड़ाई थी और उसकी आहो पुकार किसी ने न सुनी थी। और 16 साला जोबिया जो बचपन से अपने तायाजाद शर्जील की मंग थी, आज उसका निकाह 30 साला आमिर से कर दिया गया था। जोबिया जो अपनी आंखों में शर्जील के ख्वाब बचपन से सजा रही थी, आज उसको अपने भाई के किए गए गुनाह का कफारा अपने ख्वाबों को चकनाचूर करके चुकाना पड़ा था। आज फिर एक बहन ने भाई की खातिर अपना आप दांव पर लगा दिया था। वो सोना रब जानता था कि इस रस्म ने और कितनी बहनों को दांव पर लगाना था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।